नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुषमा चौगले मांडेकर और आप देख रहे हैं गंगा एजुकेशन हिंदी। पिछले 2 वीडियो में हमने त्रिलोचन जी की नवनिर्माण यह चतुष्पदी का अध्ययन किया है। आज हम इस चतुष्पदी के अंत में दिए गए स्वाध्याय को देखने वाले हैं। तो आइए बढ़ते हैं स्वाध्याय की तरफ। त्रिलोचन जी की नवनिर्माण इस कविता के अंत में स्वाध्याय दिया हुआ है, उस स्वाध्याय को हम देख रहे हैं। पहले हम आकलन पर सवाल देखने वाले हैं। पहला है कृति पूर्ण कीजिए, बल इसके लिए होता है। इसका जवाब है बल पीड़ित को बचाने के लिए और सबको न्याय दिलाने के लिए होता है। ठीक है। अगला है जिसे मंजिल का पता रहता है वह क्या करता है, ऐसे यहाँ पे पूछा गया है। इसका जवाब है पथ के संकट को वही सहता है। और अगला होगा कामयाबी के शिखर पर वही पहुंच पाता है। शब्द संपदा पर सवाल है। निम्नलिखित शब्दों से उपसर्ग युक्त शब्द तैयार कर उनका अर्थपूर्ण वाक्य में प्रयोग कीजिए। उपसर्ग युक्त शब्द यानी उपसर्ग यानी जो उपसर्ग शब्द से पहले लगता है और पहले लगने के बाद उस शब्द का अर्थ बदलता है। जैसे नीति, नीति इस शब्द के साथ यह अक्षर जुड़ने से अनीति यह उपसर्ग युक्त शब्द बनता है। इसका वाक्य में प्रयोग हम इस प्रकार से कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर भूमंडलीकरण के ज़माने में अनीति और अनाचार बढ़ता ही जा रहा है। ठीक है। अभी दूसरा शब्द है बल। बल इस शब्द के साथ यह अक्षर जुड़ने पर प्रबल यह उपसर्ग युक्त शब्द तैयार होता है। इसका हम वाक्य में प्रयोग इस प्रकार कर सकते हैं। प्रबल इच्छा शक्ति इंसान को कामयाबी की बुलंदियों तक पहुंचाती है। इस प्रकार से हमें उपसर्ग युक्त शब्द बनाने हैं और वाक्य में उसका प्रयोग करना है। अभिव्यक्ति पर कुछ सवाल दिए गए हैं। उसमें पहला है धरती से जुड़ा रहकर ही मनुष्य अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। इस विषय पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। वास्तव रूप से यह अभिव्यक्ति पर सवाल है जिसका जवाब हर एक का अलग हो सकता है। हर एक की सोच, उनके विचार यहाँ पे व्यक्त करने हैं। तो मैं ये कह सकती हूँ कि धरती से जुड़ा रहना अनिवार्य है, क्योंकि इस धरती पर ही हम पैर रखकर जमकर खड़े रह सकते हैं और जितनी भी कामयाबी पा ले, जितनी भी उड़ान हम भर ले, हमारा धरती से जुड़ा रहना ज़रूरी है। क्योंकि हम जान पाएंगे कि हमारे भूतकाल में क्या क्या कठिनाइयाँ आई हैं और उन चुनौतियों का हमने किस तरह से मुकाबला किया था और लक्ष्य में आगे कौन सी बाधाएं आएंगी और उनका हमने किस तरह से सामना करना है। यह सारी बातों का अंदाज़ा हमें भूलना नहीं है। भूतकाल को ध्यान में रखकर धरती से जुड़े रहने के बाद ही होगा। इसलिए हम धरती से जुड़े रहेंगे तभी हमारा लक्ष्य प्राप्त कर सकेंगे। इस तरह से हर एक के अपने अपने विचार हो सकते हैं। अभिव्यक्ति पर सवाल जो है, आप अपने विचारों में उन प्रश्नों का जवाब लिखिए। अगला है समाज का नवनिर्माण और विकास नर नारी के सहयोग से ही संभव है। इस पर अपने विचार लिखिए। यहाँ पे मैं अपने विचार अगर रखने चाहूँ तो मुझे ऐसे लगता है समाज में स्त्री और पुरुष दोनों ही एक समान है। अगर यह दोनों एक दूसरे के संगी बनेंगे, सहचर बनेंगे और एक दूसरे का साथ निभाएंगे तो सामने आने वाली हर कठिनाइयों का सामना मिलकर कर पाएंगे और तभी जाके समाज में समता होगी और तभी समाज का नवनिर्माण और विकास हो पाएगा। इसलिए दोनों को साथ मिलकर, नर नारी को साथ मिलकर एक दूसरे के सहयोग से ही समाज का विकास करना ज़रूरी है, समाज का नवनिर्माण करना ज़रूरी है। वह दोनों मानो एक गाड़ी के 2 पहिए हैं। अगर एक पहिया गिर गया, एक ही पहिया काम नहीं कर सकता। इसलिए दोनों मानो एक रथ के पहिए हैं। दोनों के पहिए अगर एक साथ चलते रहेंगे तभी समाज का नवनिर्माण हो पाएगा, समाज विकास की दिशा में आगे बढ़ता रहेगा। ठीक है।
तो आप अपने विचार यहाँ पे व्यक्त कर सकते हैं। रसास्वादन पर निम्नलिखित मद्यों के आधार पर चतुष्पदियों का रसास्वादन कीजिए, ऐसे सवाल दिया गया है। कुछ मद्य दिए गए हैं। पहला मद्दा है रचनाकार का नाम, अर्थात यहाँ पे नवनिर्माण इस कविता के रचनाकार, इस चतुष्पदी के रचनाकार त्रिलोचन शास्त्री है, त्रिलोचन जी, इनका नाम यहाँ पे लिखना है। आपकी पसंदीदा कोई भी पंक्ति आपको यहाँ पे लिखनी है, वो पसंद आने का क्या कारण है यह भी आपको लिखना पड़ेगा, और उसके पश्चात कविता के केंद्रीय भाव आपको यहाँ पे लिखने होंगे। इन रसस्वादन के लिए आप मेरे पहले 2 वीडियो अगर देखेंगे तो आपको बहुत ही उपयुक्त वह सिद्ध होंगे। वहाँ पे आपको सारे केंद्रीय भाव भी नजर आएंगे और वहाँ पे आपको कौन सी चतुष्पदी क्यों पसंद आई इसका कारण भी मिल जाएगा। ठीक है, तो इस दृष्टि से यहाँ पे रसास्वादन के ऊपर सवाल दिए गए हैं। उसके बाद यहाँ पे साहित्य संबंधी सामान्य ज्ञान पर आधारित सवाल दिए गए हैं। यहाँ पे पहला सवाल दिया है चतुष्पदी के लक्षण लिखिए। यहाँ पे चतुष्पदी के लक्षण पूछे गए हैं। तो पहला लक्षण है ये चौपाई की तरह होते हैं। इसमें 4 पंक्तियां होती है, पहली, दूसरी और चौथी पंक्ति में तुकबंदी होती है। ठीक है, यह है चतुष्पदी के लक्षण। आगे यहाँ पे सवाल पूछा गया है, यहाँ पे त्रिलोचन जी के 2 काव्य संग्रहों के नाम यहाँ पे पूछे गए हैं। पहले वीडियो में आप देख पाओगे कि वहाँ पे सारे त्रिलोचन जी के जितने रचनाएं हैं उनका मैंने ब्यौरा दिया हुआ है। ठीक है, वहाँ से आप 2 नाम चुनकर जो आपको याद रहे वह आप आसानी से यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, तो इसके बाद अगला सवाल है वह वाक्य शुद्धिकरण वाला है। इसके लिए हम अलग से एक वीडियो बनाने वाले हैं मानक वर्तनी के नियम के आधार पर। वह उस वक्त हम इन सारे वाक्यों की चर्चा वहाँ पे हम कर लेंगे। तो इसके अतिरिक्त दूसरे सवाल मैंने बनाए हैं, उनकी हम चर्चा आगे करने वाले हैं। आशा करती हूँ कि आप स्वाध्याय में दिए गए सवालों के जवाब समझ चुके होंगे। तो मैंने इसके अलावा और अतिरिक्त आपके अध्ययन की सुविधा के लिए कृति पत्रिका के अनुसार कुछ प्रश्न इकट्ठा किए हैं। तो हम देखते हैं, चलिए उन सवालों की तरफ बढ़ते हैं। पहले आकलन पर सवाल हम देख रहे हैं। पहला सवाल है, पहली कृति पूर्ण कीजिए। एक है उसमें कवि भूमि पर संभालेंगे, ये क्या संभालेंगे कवि भूमि पर? विश्वास और उच्छ्वास। ठीक है, अगला सवाल है तुमने मुझको ये दिया है, क्या दिया है? विश्वास, उच्छ्वास और आकाश, तीनों में से आप 2 लिख सकते हो। अगला है साथ मिलकर नर नारी यह करेंगे, क्या करेंगे? कांटों का ताज लेंगे, मतलब क्या है? हर मुसीबत का सामना करेंगे। और दूसरा है नए समाज की रचना करेंगे। अगला है सत्य है राह में है, क्या है राह में? सत्य है राह में अंधेरा है और रोक देने के लिए घेरा है। आप इसकी वजह दूसरा और एक लिख सकते हैं, राह में अंधेरा मतलब मुसीबतें हैं और रुकावटें हैं। ठीक है, आप अगला सवाल देखिए, कवि राह पर चले आने की बात कर रहे हैं, किस राह पर? नीति की राह पर और प्रीति की राह पर। ठीक है, अगला है बल इसके लिए होता है, बल किसके लिए होता है? बल पीड़ित को बचाने के लिए होता है और जरूरतमंद को न्याय दिलाने के लिए होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राह में अंधेरा आने पर, राह में अंधेरा आने पर हमें क्या करना चाहिए, ऐसे यहाँ पूछा गया है। एक तो हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठना है और हमेशा क्रियाशील रहना है। ठीक है, अगला सवाल है मंजिल का पता रहने पर, मंजिल का पता रहने पर क्या किया जाता है? मंजिल का पता रहने पर पथ के संकट को वह सह पाता है और अगला होगा कामयाबी के शिखर पर वही पहुंच पाता है। अगला है संजाल पूर्ण कीजिए। वर्तमान बोला, वर्तमान बोला अतीत अच्छा था, प्राण के पथ का मीत अच्छा था, भविष्य मेरा गीत गाएगा, यूँ तो अतीत का भी गीत अच्छा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है काव्य पंक्ति पूर्ण कीजिए। पहली काव्य पंक्ति है पथ के संकट को वही सहता है,
रिक्त स्थान दिया गया है। उसकी अगली पंक्ति है, पहले ही रिक्त स्थान दिया है, डैश डैश के शिखर पर बैठ। उसके बाद है, मैं इसे डैश डैश डैश। ठीक है, और आगे मन का डैश डैश डैश। यहाँ पे आपको जो रिक्त स्थान दिए गए हैं काव्य पंक्तियां देख के आप उसे पूर्ण कीजिए। ठीक है, अगला सवाल है, काव्य पंक्ति का अर्थ लिखिए। पहली काव्य पंक्ति है, सत्य है राह में अंधेरा है, रोक देने के लिए घेरा है। दूसरी पंक्ति है, जिसको मंजिल का पता रहता है, पथ के संकट को वही सहता है। इन काव्य पंक्तियों का अर्थ आपको पहले वाले वीडियो में मिल जाएगा, आप वो वीडियो देख लीजिए और वहां से आप अपनी नोटबुक में उसका अर्थ लिखिए। ठीक है, अगला है, तालिका पूर्ण कीजिए। यह तोड़ नहीं सकते, क्या तोड़ नहीं सकते? सूत्र तोड़ नहीं सकते। यह छोड़ नहीं सकते, क्या छोड़ नहीं सकते? भूमि को छोड़ नहीं सकते। ठीक है, इस तरह से हमें यह तालिका पूर्ण करनी है। आगे हम बढ़ेंगे, यहाँ पे शब्द संपदा दी गई है। पर्यायवाची शब्द, पहला है विश्वास, पर्यायवाची शब्द है भरोसा, यकीन। दूसरा है भूमि, भूमि के लिए धरा, धरती, पृथ्वी, वसुधा आदि पर्यायवाची शब्द है। तीसरा है आकाश, इसके लिए व्योम, गगन, अंबर, नभ, आसमान आदि पर्यायवाची शब्द है। अगला है राह, राह के लिए पथ, मार्ग, सड़क, रास्ता आदि पर्यायवाची शब्द है। अगला है अंधेरा, अंधेरे के लिए तम, तिमिर, अंधकार आदि शब्द है। अगला है बल, बल के लिए शक्ति, ताकत आदि पर्यायवाची शब्द है। इसके बाद है नर, नर के लिए पुरुष, व्यक्ति, आदमी। ठीक है, अगला है नारी, नारी के लिए स्त्री, औरत, महिला आदि। इसके बाद है प्रीति, प्रीति के लिए स्नेह और प्रेम यह शब्द है। नीति, नीति यानी नैतिकता। अगला है अतीत, अतीत के लिए भूतकाल, पूर्व का समय या बीता हुआ समय ऐसे हम कह सकते हैं। अगला है मंजिल यानी लक्ष्य। अगला है सिद्धि यानी सफलता, कामयाबी। अगला है संकट, इसके लिए मुश्किल और मुसीबतें आदि यह शब्द है। अगला है पीड़ा, जिसके लिए वेदना और यातना आदि शब्द दिए गए हैं। यहाँ पे विलोम शब्द लिखिए, यह बताया गया है प्रश्न। पहला है श्वास, उसके लिए विलोम शब्द है उच्छ्वास। असत्य, उसके लिए सत्य। न्याय, अन्याय। जोड़, तोड़। अविश्वास, विश्वास। उजाला, अंधकार। द्वेष, प्रीति, प्रेम और स्नेह। अच्छा, बुरा आदि शब्द विलोम शब्द आपको दिए गए हैं। इनमें से कोई भी शब्द परीक्षा की दृष्टि से आ सकता है। अगला है निम्नलिखित शब्दों से उपसर्ग युक्त शब्द तैयार कर उसका अर्थपूर्ण वाक्य में प्रयोग कीजिए। पहला है विश्वास, इसके लिए उपसर्ग युक्त शब्द बनता है अविश्वास। मैंने पहले ही आपको बताया है उपसर्ग युक्त शब्द कब बनता है, जब किसी शब्द के पहले कोई अक्षर लगता है और जिससे उस शब्द का अर्थ बदल जाता है। तो यहाँ पे विश्वास के साथ अ यह शब्द पहले जुड़ने से अविश्वास बन गया है। आजकल किसी भी व्यक्ति को एक दूसरे पर भरोसा नहीं रहा, इसलिए हर व्यक्ति एक दूसरे को अविश्वास की नज़र से देखते हैं। यह वाक्य में प्रयोग हो सकता है। अगला शब्द है सत्य, सत्य के साथ अ अक्षर जुड़ने से असत्य यह उपसर्ग युक्त शब्द बनता है। इसका वाक्य में प्रयोग ये होगा असत्य बोलने वाले व्यक्ति पर कोई भरोसा नहीं करता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला शब्द है न्याय, जिसके साथ अ यह अक्षर जुड़ने से अन्याय यह शब्द बन जाता है उपसर्ग युक्त। तो इसका हम वाक्य में प्रयोग करेंगे। आजकल हर ताकतवान व्यक्ति, बलवान व्यक्ति कमजोर पर अन्याय करता नजर आ रहा है। ठीक है,
अगला है श्वास और उसका उपसर्ग युक्त शब्द बन जाता है उच्छ्वास। यहाँ पे हम इसका वाक्य में प्रयोग करेंगे, कामयाबी के शिखर पर पहुंचने पर ही मैं उच्छ्वास लूंगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। समानार्थी शब्द काव्य पंक्तियों से ढूंढकर लिखिए। पहला शब्द है धरती। धरती के लिए काव्य पंक्ति में भूमि इस शब्द का प्रयोग किया है। दूसरा शब्द दिया है अंबर, इसके लिए आकाश और व्योम आदि 2 शब्द आए हैं। अगला शब्द है भरोसा, इसके लिए विश्वास यह शब्द दिया गया है। अगला शब्द है धागा, इसके लिए सूत्र यह शब्द दिया है। अगला शब्द है प्रेम, जिसके लिए प्रीति यह शब्द दिया है। अगला शब्द है मित्र, जिसके लिए सहचर एवं मीत आदि 2 शब्द दिए हैं। अगला शब्द है मार्ग, इसके लिए भी राह और पथ यह 2 शब्द दिए गए हैं। और अगला शब्द है सफलता, जिसके लिए सिद्धि इस शब्द का काव्य पंक्ति में प्रयोग किया गया है। आप काव्य पंक्तियां देखोगे तो वहां पे आपको आसानी से मिल जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दिए गए तालिका से 4 शब्द बनाकर लिखिए। यहाँ पे मैंने 2 तालिकाएं बना के दी है, आप देखोगे तो वहां पे ऐसे वर्तमान यह पहला शब्द बनता है, उसके बाद पथ यह दूसरा शब्द बनता है, उसके बाद प्राण यह तीसरा शब्द बनता है, गीत यह शब्द बनता है, मीत शब्द बनता है ऐसे, अच्छा और यहाँ पे मेरा यह शब्द बनते हैं। परीक्षा की दृष्टि से आपको 4 शब्द पूछे जाएंगे तो 4 आप लिख सकते हो। मैंने जितने बन पड़ते हैं उतने मैंने यहाँ पे दिए हैं। अगली तालिका हम देखेंगे तो यहाँ पे पहले यह सहचर शब्द हमें दिखाई देता है, उसके बाद यह संगी शब्द ऐसे बन जाता है, फिर कांटा ऐसे शब्द बन जाता है और फिर ताज ऐसे यह शब्द बनते हैं। यह 4 शब्द आप बना सकते हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभिव्यक्ति पर प्रश्न मैंने कुछ दिए हैं आपको। अभिव्यक्ति पर जो सवाल मैंने दिए हैं उसमें मैं जवाब नहीं बताने वाली, क्योंकि हर व्यक्ति के अपने विचार रहते हैं और हर व्यक्ति अपने विचारों को भली भांति व्यक्त कर सकता है, इसीलिए यहाँ पे अभिव्यक्ति पर प्रश्न पूछे गए हैं। तो अगर आपको सहायता चाहिए तो आप मेरे पहले वीडियो देख लीजिए, उसमें इस अभिव्यक्ति से जुड़े हुए कुछ विचार आपको मिल जाएंगे, तो उनकी सहायता से आप इन अभिव्यक्ति पर प्रश्नों के जवाब लिख सकोगे। ठीक है, पहला सवाल है, मातृभूमि के प्रति निष्ठा इस विषय पर अपने विचार लिखिए। दूसरा सवाल है, मंजिल का चुनाव और मेहनत इस विषय पर अपना विचार व्यक्त कीजिए। तीसरा सवाल है, बल का सदुपयोग इस विषय पर अपने विचार लिखिए। चौथा सवाल है, प्रेम से विश्व जीता जा सकता है इस विषय पर अपने विचार लिखिए। अगला सवाल है, स्त्री पुरुष समानता इस विषय पर अपने विचार लिखिए। अगला सवाल है, समाज का निर्माण और विकास नर नारी के सहयोग से ही संभव है इस विषय पर अपने विचार लिखिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। साहित्य संबंधी सामान्य ज्ञान, यहाँ पे मैंने 4 सवाल दिए हैं आपको साहित्य संबंधी सामान्य ज्ञान के। वह है, त्रिलोचन का मूल नाम क्या है? वासुदेव सिंह यह उनका मूल नाम है, यह इसका जवाब है। अगला है, त्रिलोचन जी को ज्ञात भाषाएं लिखिए। त्रिलोचन जी को हिंदी, अंग्रेजी, अरबी और फारसी आदि भाषाओं का ज्ञान है, यह इसका सही जवाब है। अगला सवाल है, त्रिलोचन जी के 2 साहित्य कृतियों के नाम लिखिए। इसका जवाब इस प्रकार से आप दे सकते हो, ताप के ताए हुए फूल, धरती, दिगंत, गुलाब और बुलबुल, उस जनपद का कवि हूँ, सबका अपना आकाश आदि उनकी साहित्य कृतियाँ हैं। इनमें से 2 आप यहाँ पे लिख सकते हो। अगला है, चतुष्पदी के लक्षण लिखिए। यहाँ पे चतुष्पदी के लक्षण लिखने हैं आपको। चतुष्पदी यह चौपाई की तरह होती है, यहाँ पे 4 पंक्तियाँ होती है, हर पहले, दूसरे और चौथे चरण में तुकबंदी होती है। हर चतुष्पदी का अपना अलग एक महत्वपूर्ण अर्थ रहता है। ठीक है, मैंने इस कृति पत्रिका के
अनुसार स्वाध्याय के अलावा कुछ और सवाल आपको दिए हैं, उनके जवाब आपको लिखने हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम नए अध्याय को लेकर आने वाले हैं। तब तक आप पढ़ते रहिए, मेरे YouTube चैनल को देखते रहिए और मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।